हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग गैस करके लाए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके बीच जो है परीक्षा के टाइमिंग जो है काफी कम समय बचल है, और काफी कम समय में आपको अत्यधिक क्वेश्चन याद करना होगा। तो अब कैसे याद करेंगे, कैसे न याद करेंगे, तो हम लोग आपके बीच जो है एक आसान तरीका से गैस करके क्वेश्चन लाए हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को देखिएगा बाबू, और जहां डाउट हो वहां पूछने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन हम बतलाएंगे वहां डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम जो है तोड़ तोड़ कर समझाने का कोशिश करेंगे, और जितना हम साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिएगा बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से बाबू आप लोग देखिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो जुड़ने का कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बताइएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? बात करें 2020, 2023 और 2022 में आया हुआ प्रश्न याद रखिएगा। अगर आपके भाई बहन इस साल में दिए होंगे 2020 में, 2023 में या 2022 में, तो पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी बतला दीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है किस कवि को कहते हैं? तो याद रखिएगा सूरदास को कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही होगा बाबू, ठीक है। 1 का ऑप्शन जो बच्चा डीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है ईश्वर का प्रवाची शब्द क्या होगा? ईश्वर का प्रवाची शब्द क्या होता है? ईश्वर को हम लोग भगवान बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। परमात्मा बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। जगदीश बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं बाबू, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। याद रखिए बाबू, हम जितना क्वेश्चन आपके बीच बतला रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखने का आप कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कमल शब्द का प्रवाची रूप क्या होता है? ठीक है ना, कमल शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है ना। आपके कमल हमको पता है बाबू जलज होता है। क्या होता है? जलज होता है। कहीं दिया है कि हाँ सर दिखाई दे दिया, ऑप्शन सी में दिखाई दे दिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है? अति जोड़ अचार होता है। क्या होता है बाबू? अति जोड़ अचार होता है, याद रखिएगा। तो अत्याचार तो यहाँ दियल है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में संधि विच्छेद से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बीच पेपर में रहेगा, वहां पर देखिएगा बाबू, ठीक है। तो संधि विच्छेद आप कंठस्थ करके जाइएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है पाप पुण्य। पाप पुण्य में कौन सा समास है? जल्दी बतलाइएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है ना, जहां डंटवा दिखाई दे, जहां डंटवा दिखाई दे वहां हम लोग द्वंद्व समास आंख मूंद कर टिक आउट कर देंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिहल है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चक्रधर शब्द में कौन सा समास है? चक्रधर शब्द में कौन सा समास है? देखिए जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। जैसे भगवान जी, कौन भगवान है ना, जल्दी बताइएगा कौन भगवान है, ठीक है ना। तो यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुब्रीहि समास, जहां भगवान का नाम हो वहां बहुब्रीहि समास मारेंगे, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू। कहा जा रहा है ना, गजानन में कौन सा समास है? गजानन में कौन सा समास है? याद रखिएगा। गजानन यानी गणेश जी को बोलते हैं, गणेश भगवान को बोलते हैं, गणेश भगवान को बोलते हैं, और गणेश भगवान है और भगवान के लिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कमचोर शब्द में कौन सा समास है? कामचोर शब्द में कौन सा समास है? काम से चोर। क्या? काम से चोर, याद रखिएगा। काम से चोर, कामचोर बोलते हैं। यानी जो हो जाएगा से काराकचिन है, और काराकचिन जहां प्रयोग होगा वहां हम लोग तत्पुरुष समास टिक आउट करेंगे, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि अपेक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द का बात करें, मोटा मोटी में बात करें बाबू, उल्टा शब्द होता है। तो अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 9 का, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, 10 नंबर क्वेश्चन में प्यासा में कौन सा प्रत्यय है? प्यासा में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बतलाइएगा। प्यास जोड़, प्यास जोड़, प्यास जोड़
प्यास जोर आशा, क्या आशा, ठीक है ना, आशा याद रखिएगा आशा। तो आशा में जो होता है, सा में जो होता है आ छिपल है ना, आ छिपल है यानी आशा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आशा ना मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा बाबू, आ छुपल है, ठीक है ना, प्यासा में आ छुपल है इसलिए आ उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लिख जोर बाबू क्या हो जाएगा, लिख जोर आवट है ना, आवट यानी आवट प्रत्यय हो गया और लिख जो हो गया उपसर्ग हो गया, ठीक है, तो आवट यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जल्दी 12 नंबर क्वेश्चन का बतला दीजिएगा आंसर क्या होने वाला है, कहा जा रहा है अभिनेता में उपसर्ग बतलाइएगा, अभी जो हो जाएगा अभिजोर नेता, ठीक है, अभिजोर नेता यानी अभिनेता, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा 12 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, कहा जा रहा है प्रबल में उपसर्ग बतला दीजिएगा, ठीक है, प्रबल में उपसर्ग बतलाइए क्या होने वाला है, उपसर्ग पहले वाले शब्द को उपसर्ग बोलते हैं, लास्ट वाले शब्द को जो होता है प्रत्यय बोलते हैं, प्रजोर अबल है ना, अबल प्रबल हो जाएगा, प्रजोर अबल तो यानी प्र जो हो जाएगा उपसर्ग, अबल जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, यानी प्र उपसर्ग हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 का जो बच्चों ऑप्शन बी सही कर रहा है ना, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, याद रखिए बाबू, हम जो क्वेश्चन आपके बीच समझा कर करा रहे ना, आपके एग्जाम से काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखेंगे, हो सकता है साइंस वाले देख रहे हैं, हो सकता है आर्ट्स वाले लड़के देख रहे हैं, हो सकता है कॉमर्स वाले लड़के देख रहे हैं, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू कि सारे बच्चे बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन को देखेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन का जरा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जल्दी बतला दीजिएगा, भाववाचक जहां भाव का बोध हो, जैसे कि हम लोग मित्रता शत्रुता, यहाँ भाव होगा, ठीक है ना, एक दूसरे से लगाव होगा, दुश्मनी का, एक दूसरे से जो होगा रिश्ता का लगाव होगा, वहां भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देगा। जैसे हम कुछ चीज खा रहे हैं, जैसे कि हम मिठाई खा रहे हैं, जैसे कि हम जलेबी खा रहे हैं, है ना, जैसे कि हम लोग स्पंज खा रहे हैं, तो इसमें जो हो जाएगा मिठास जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, भाववाचक। मान लीजिए हमारा मन करता है तभी तो ना खाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, मन करता है तभी तो खाते हैं, यानी भाव हमारा व्यक्त करता है तब हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, तो यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मिठास, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा, जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अनेक शब्दों से लिए एक शब्द है यह क्वेश्चन, जो बहुत बोलता हो उसे हम लोग बचाल कहते हैं बाबू, ठीक है, बिना बोले बचर 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 करते रहेगा उसे हम लोग बचाल बचाल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, एक लेख और एक पत्र जो है ये जो है ना किसकी है, भगत सिंह की ना है, ओ सदा नीरा पाठ जो है जगदीश चंद्र माथुर जी के रचा हुआ, उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी के द्वारा रचा गया, लेकिन जूठन पाठ जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचा गया, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर लीजिएगा, कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब दिया गया था बाबू, जल्दी बतलाइएगा कब दिया गया था, आप कहिएगा सर 1996 क्या, हाँ वही दिया गया था, ऑप्शन बाबू क्या होगा, सी हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा वो पुरस्कार दिया गया था ना साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना, संज्ञात्मक के लिए कौन, साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कब दिया गया था, अगर पूछा गया संज्ञात्मक पुरस्कार बाबू कब दिया गया था, 2006 में दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं ना आपको बाबू उस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अनिश का आंसर बतलाइएगा, एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है, एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि जो है बाबू कौन है, याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति जी है, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। और कल के क्लास में शायद क्वेश्चन हम बतलाए थे, इतना याद नहीं है लेकिन शायद बतलाए थे हम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा काजल अशोक वाजपेयी की रचना है, अशोक वाजपेयी जी की रचना कौन है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहेगा सर हमको पता है अशोक वाजपेयी जी की रचना है वो जो है उम्मीद का दूसरा नाम, ठीक है, उम्मीद का दूसरा नाम, ऑप्शन ए हो जाएगा, बीच का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखने का, सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा निम्न
चलिएगा, कहा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में हार जीत कविता के कवि कौन है बाबू, जल्दी बतला दीजिएगा कि हार जीत कविता के कवि जो है कौन है। तो याद रखिएगा ये जो है अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और कैसा कविता है यह कैसा कविता है, तो याद रखिएगा गद्यखंड कविता है। याद रखिएगा कैसा है, गद्यखंड कविता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 22 का आंसर बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है। अधिनायक शीर्षक कविता पुस्तक से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहेगा सर आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया, बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा, 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था बाबू, जल्दी बतलाइएगा। 1951 क्या, 1951 जल्दी बतलाइएगा। 1951 में हुआ था, हाँ वही मेरा हुआ था, याद रखिएगा। 1952 नंबर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन करें। सुकून की तलाश किस कवि की रचना है, सुकून की तलाश जो है किस कवि की रचना है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। शमशेर बहादुर सिंह, बिल्कुल ऑप्शन बी जो बचवा टिक कर रहा है ना, बिल्कुल सही होगा। ठीक है बाबू, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप लोग देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत और कोई भी क्वेश्चन को हल्का में लीजिएगा मत। ठीक है, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, मुकुल किन की रचना है, मुकुल जो है बाबू किन की रचना है, जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, मुकुल जो है किस कवि की रचना है, जल्दी बतला दीजिएगा। ठीक है बाबू, जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन। ठीक है, कहिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नाभादास किसके समकालीन थे, नाभादास जी किसके समकालीन थे, जल्दी बतलाइएगा। आप कहेगा सर हमको पता है नाभादास जी तुलसीदास जी के समकालीन थे, बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा, 26 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिवाबानी में के कितने मुक्तों की छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया। शिवाबानी 52। ठीक है, शिवाबानी में 52 आ जा रहा है, 52 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा बाबू इसका आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है ना 28 नंबर क्वेश्चन में कि तिरछ शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे, है ना। तिरछ जो पाठ है उसके पिताजी का पूछा जा रहा है कितने साल के थे बाबू, जल्दी बताइएगा। 28 का ऑप्शन क्या होने वाला है, वो 55 साल के थे, क्या 55 साल, ठीक है ना, 55 साल के थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिएगा बाबू 29 का ऑप्शन जल्दी बताइएगा क्या होने वाला है। ठीक है, तुमुल कुलाह कलम में शीर्षक कविता किस कविता का महाकाव्य का अंश है, महाकाव्य का अंश है। आपके एक सर हमको पता है एक काम्यानी का है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, 29 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि देश विदेश में कौन सा समास है। हमने बोला जहाँ बीच में डंटवा दिखाई देना है, बीच में डंटवा है ये, वहाँ हम लोग काम मार देंगे द्वंद्व समास, बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा 30 का बाबू। ठीक है, चलिएगा एक बार सारे बच्चे क्लास को सबसे पहले लाइक कर लीजिए। सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करें। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू, आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में वाद विवाद संवाद क्या है, वाद विवाद संवाद बाबू है क्या। आप कहेगा सर ये जो है ना आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, यानी ऑप्शन सी सही होगा 32 का। ठीक है, चलिएगा इसका आंसर बताइएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, देखिए संवाद मतलब बातचीत होता है बाबू, संवाद मतलब क्या होता है, बातचीत, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आत्मीयता होता है। ठीक है ना, आत्मीयता, एक दूसरे से मिलजुल कर बात करना, है ना। चलिएगा इसका आंसर बताइएगा। तेरी कुमराई हो गई किस पाठ की उक्ति है, कुमराई का मतलब होता है मंगनी, सगाई। ठीक है, और लहना सिंह पूछते थे लड़किया से कि तेरी कुमराई हो गई, तो लड़कियां धत करके भाग जाती थी, यानी धत मतलब होता है शर्मा जाना। ठीक है ना, तो शर्मा के भाग जाती थी। तो ये किस पाठ से है, आप कहिएगा सर उसने कहा था पाठ से, यानी ऑप्शन डी सही होगा 34 का। ठीक है, याद रखिएगा जो बचा हुआ 34 का डी कर रहा है ना सही, बिल्कुल सही होगा। चलिएगा यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी जो है कैसा कहानी है, कहिएगा सर युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम का बलिदान होने की भी कहानी है, क्योंकि वहां लाना सिंह जो है सारे चीज का यहाँ त्याग कर दिए थे। ठीक है ना, मतलब छोड़ दिए, है ना, छोड़ दिए, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन जल्दी बताइएगा। ये काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। देखिए जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका घूमने गए, वहां पर इनको जो है अमेरिका का दलाल बोला गया। ठीक है ना, अमेरिका का दलाल जो है वहीं पर बोल दिया गया था। ठीक है ना, तो अमेरिका का दलाल थे। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू इसका आंसर बताइएगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इनका जो है लाश अभी तक रखल है,
अभी तक, अभी 2000 कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है ना, यानी 101 वर्ष हो गया है बाबू, ठीक है, 101 वर्ष हो गया है। उसका वैज्ञानिक द्वारा अनुमानित लगाया गया था कि अगर किसी मनुष्य का हम लोग 100 वर्ष रखते हैं शरीर, तो उसमें क्या होता है, वो जिंदा हो जाता है। तो यहाँ रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ अभी तक इसका लाश रखा हुआ है लेनिन का, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। तो यानी 1924 ईस्वी में हुआ था, और जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो बने थे बाबू 1924 ईस्वी में ही बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी कहा जा रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। जहां नर और नारी की बाबू बात आए वहां पर क्या मार देना है, अर्धनारीश्वर पर, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा 38 का, ठीक है। चलिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, देखिए जहां डंटवा ही डंटवा आ रहा है ना, डंटवा जहां जहां आ रहा है ना वहां द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ये ट्रिक है बाबू, ये दूसरा कुछ नहीं है, ट्रिक है, जहां डंटा दिखाई दे वहां द्वंद्व समास, ठीक है। चलिएगा 40 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। बाल शब्द कौन सा लिंग है, बाल, बाल जो है ना हमारा जो है सिर में जो है बाल है, चाहे आपके सिर में बाल है वो का है, लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, आप कहिएगा सर वो पुल्लिंग रूप है, क्या है, भले लड़की के सर सिर पर भी बाल है चाहे पुरुष के भी, लेकिन ये क्या है, ये जो है पुल्लिंग रूप है, ठीक है। चलिएगा 41 का आंसर बतलाइएगा। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे, अंतोन चेखव जी किस देश के रहने वाले थे। कल के क्लास में हमने बतलाया था बाबू के रूस में के रहने वाले थे, कल के क्लास में आया था यह क्वेश्चन, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, हार जी शीर्षक कविता में मस्कवाला क्या कर रहा था, बहुत बहुत क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा। मस्कवाला क्या कर रहा था, बहुत क्वेश्चन खास है, इसको याद रखिएगा, सड़क की खिंचाई कर रहा था बाबू, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 42 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किसके कवि कौन है, शीर्षक कविता के बाबू कवि कौन है, जल्दी बतलाइएगा। प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन 43 का ए होगा, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है, जल्दी बतला दीजिएगा। हार जीत पाठ जो है यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, यानी पूछा गया यही, तो ऑप्शन डी सही होगा, याद रखिएगा। हम जितना साइड से क्वेश्चन आप बाबू आपके बीच करा रहे हैं उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको याद रखना है तो रखना है, ठीक है। चलिएगा 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगा दीजिएगा। कहा जाए जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है या किस काल के कवि माने जाते हैं, जल्दी बतलाइएगा, कहिएगा कि सर आधुनिक काल के, हाँ हाँ बउआ, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिएगा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू। कहा जा रहा है तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, तुलसीदास जी का व्यक्तित्व जो बाबू कैसा था, याद रखिएगा, विनम्र, विनम्र मतलब क्या होता है, शांत स्वभाव है ना, शांत स्वभाव होता है, और मातृभाषी मतलब उनका भाषा जो था बहुत ही लाभदायक था, बहुत ही लोकप्रिय था, याद रखिएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, और गंभीर और शांत तो यही तो होता है, यानी सी भी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज मार दीजिए, इनमें से सभी मार दीजिए। विनम्र मतलब शांत होता है, तो शांत, यहाँ शांत स्वभाव हमने बोला, शांत स्वभाव होता है। गंभीर मतलब वही, मतलब कुछ भी बात को जो है सुनकर टाल देना, मतलब उससे जो है फिर बात को रिपीट न करना, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए आज भक्तमाल कितने छप्पे हैं, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं बाबू, जल्दी बतलाइएगा। 316 छप्पे मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिएगा, 47 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे, जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी बतलाइएगा बाबू, इसका आंसर क्या होने वाला है। कि कृष्ण भक्ति धारा के कवि माने जाते थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 48 का जो बचे हुआ बी टिक कर रहा है ना, बिल्कुल सही होगा। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हम कई बार आपके बीच करा चुकल है। कहा जा रहा है करबक जायसी जी की किस रचना से लिया गया है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की किस रचना से करबक लिया गया है, आप कहिएगा सर ये जो है पदावत से लिया गया है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन भी है।
कहा जा रहा है। शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे बाबू कि शिक्षा शास्त्र के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? जय कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है। ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा बाबू। हमने आपके बीच हम 50 क्वेश्चन कराए हैं। इस 50 क्वेश्चन को आप बेहतरीन से याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा बाबू, ठीक है। और आप एक बार बतला दीजिएगा कि 50 में आप कितना सही कर पाए हैं। ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। सत्य बोलेगा, हमेशा सत्य बोलेगा वो, ठीक है ना। तो सारे बच्चे जो है बतलाएंगे कि 50 में कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।